ये वक्त जो है ना, ये कभी नहीं रुकता है और वक्त एक जैसा भी कभी नहीं रहता है। वक्त हर वक्त बदलता है और वक्त ही है जिसे रोक पाना असंभव है। आप दुनिया की हर एक चीज को रोक सकते हैं, सब कुछ रोक सकते हैं, लेकिन वक्त को नहीं रोक सकते। वक्त चलायमान है, तो वक्त को अपने हाथ से ना जाने दें। इसी वक्त में न जाने कितने लोग बनते हैं, इसी वक्त में न जाने कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, इसी वक्त में न जाने कितने लोग जन्म लेते हैं, इसी वक्त में न जाने कितने लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो वक्त को बर्बाद करना इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। पैसा कमाया जा सकता है, रिश्ता कमाया जा सकता है, प्यार कमाया जा सकता है, सब कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन गया हुआ वक्त वापस नहीं लाया जा सकता। जिसने वक्त की कीमत को नहीं समझा, उस व्यक्ति का सफल होना असंभव है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं आपके जीवन में एक ऐसे शानदार वक्त की बात कर रहा हूँ, जो जल्द ही आने वाला है। आपके जीवन में कुछ शानदार होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर, देखकर, महसूस कर कर आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। ये ग्रह ही हैं जो बदलाव करते हैं, तो जानते हैं क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं ये ग्रह आपके जीवन में। आइए जानते हैं क्या वक्त का परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में, क्या ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में और ये परिवर्तन जो हो रहा है ये गोचर में हो रहा है, यानी वर्तमान में हो रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं, तो आपको शुभ लाभ अवश्य मिलेगा। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से कि आपकी राशि के लिए वक्त किस प्रकार से बदल रहा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की। राशि चक्र की दूसरी राशि है, शुक्र आपकी राशि के स्वामी होते हैं। तो वर्तमान में शनिदेव देखिए 10वें घर में वक्री होकर बैठे हैं, गुरु 12वें भाव में बैठे हैं और आपके साथ गुरु के साथ जो है राहु भी बैठे हैं। अब राहु अगर 12वें में है, तो केतु जो हैं आपके छठे घर में होंगे। अब देखिए ये ग्रह वक्री हैं। वक्री ग्रहों को चेष्टा बल प्राप्त होता है, ताकतवर होते हैं। अभी भी फायदा है, लेकिन एक कहते हैं जबरदस्त फायदा कब होगा? 4 नवंबर को शनिदेव जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे। कहाँ पे मार्गी हो जाएंगे? 10वें घर में। शनिदेव को ये 10वां घर जो आप कुंडली में देख रहे हैं ना, जहाँ पे शनिदेव लिखा हुआ, ध्यान से देखिए इस घर को, ये सबसे प्रिय है क्योंकि ये इनका अपना ही घर है। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर की राशि आती है, 10 नंबर यानी कि मकर राशि। और शश नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। 4 नवंबर को शनि मार्गी होते ही आपके जो काम धीमे-धीमे चल रहे थे, वो अब स्पीड पकड़ते हुए नज़र आएँगे। रफ्तार तेज हो जाएगी आपकी। आपके जो दिल और दिमाग में आलस छाया हुआ था, बेकार की नकारात्मक सोच थी, उसको भी सकारात्मकता में बदल देंगे शनिदेव। अब शनिदेव जहाँ बैठते हैं ना, उस भाव को खूब अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो अब शनिदेव भी यहाँ पर 10वें घर में बैठे, कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, पिता के घर में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं आप ये याद रख रख लीजिए कि शनिदेव आपकी नौकरी और व्यापार में ज़बरदस्त सफलता लेकर आएँगे, नौकरी और व्यापार में बदलाव को लेकर आएँगे। जो कोशिशें आप कर रहे थे, जो मेहनत आप कर रहे थे, जो कोशिशें और मेहनत रंग नहीं लेकर आ रही थी, अब वो कोशिशें सफलता में बदल जाएँगी। आपने जो आप जो नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा था ये काम मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए असंभव काम है, अब वो काम भी आपका बनने लगेगा। 4 नवंबर से शानदार परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे और मैं यही कहूँगा 4 नवंबर तो दूर नहीं है, बल्कि उससे 10 दिन पहले से ही आपको शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे। वक्री ग्रह बली भी होता है और उसमें दम भी होता है, चेष्टा बली भी होता है और एक भाव पीछे का भी फल देता है। तो सोचने और समझने का मौका नहीं देता है। वक्री ग्रह में क्या दिक्कत होती है कि वो बहुत तेज़ी से चलता है। इतनी स्पीड हो जाती है वक्री ग्रह की कि आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिलता। तभी कहते हैं ना गाड़ी लिमिट में चलाओ। अगर आपकी गाड़ी 200 की स्पीड में चल रही है तो आगे से ब्रेक लगेगी तो आप सँभाल नहीं पाओगे। गाड़ी 80 की स्पीड में होगी तो आप सँभाल लोगे। तो वक्री ग्रह इतनी तेज़ रिज़ल्ट देता है कि व्यक्ति गलतियाँ कर बैठता है और वो फिर परेशान हो जाता है। लेकिन अब 4 नवंबर के बाद आपको ये समस्या नहीं देखने को मिलेगी। मार्गी होते ही चिंताएँ खत्म। शनि के मार्गी होते ही आपके ऑफ़िस में जो आपके सीनियर हैं वो आपका सम्मान करेंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा,
आपके काम को गंभीरता से लिया जाएगा और आप भी काम की गंभीरता को समझेंगे। हल्के में नहीं लेंगे किसी काम को, वक़्त से काम करेंगे, ज़िम्मेदारी से काम करेंगे, अपने कर्तव्यों को समझेंगे, जूनियर से भी अच्छे रिश्ते रखेंगे। आप जो लोग ज़िम्मेदारियों से भाग रहे थे अभी तक, जो लोग कह रहे थे नहीं, नहीं हमको और काम नहीं चाहिए, हमें डर लगता है, अब ये भागना भी खत्म हो जाएगा, ये डर भी खत्म हो जाएगा और ज़िम्मेदारी से अपना कर्तव्य को निभाते हुए आप अपने कामों को करेंगे और नौकरी और व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो जाएँगे। शनिदेव 10वें घर में बैठे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, चौथे घर को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तीसरी दृष्टि से गुरु को देखेंगे, तो अब गुरु से शनि का आपस में बड़ा अच्छा संबंध है, एक सम्मान का रिश्ता है, तो विदेश जाने के रास्तों में कहीं न कहीं आपकी जो दिक्कतें थी उनको खत्म कर देंगे। तो आपके लिए यहाँ पर एक बेहतरीन परिणाम 4 नवंबर से बनने शुरू हो जाएँगे, लेकिन अभी एक वक़्त का बदलाव और भी बाकी है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। ये सेकंड था, तो ये दूसरी खुशखबरी थी, अभी पहली खुशखबरी बताना बाकी है। शनिदेव आपकी सोच को पक्की मोहर लगा देंगे, जो सोचा है वो हो जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी मेहनत खूब बढ़िया रंग लाएगी। मार्गी शनि पेशे में यानी नौकरी में सफलता और ऊँचाइयाँ धीमे-धीमे आपको दे देंगे। आप अपनी मेहनत से बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा पा लेंगे। सीनियर तारीफ़ करेंगे। काम के लिए नई नौकरी या काम के लिए या नौकरी के लिए आप या व्यापार के लिए यात्राएँ भी कर सकते हैं। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विदेश जाना पड़ सकता है। व्यवसाय के विस्तार के लिए आपको विदेश जाना पड़ सकता है, विदेश से रिश्ता जुड़ सकता है, प्रमोशन हो सकती है, विदेशी कंपनी में नौकरी हो सकती है, राजयोग है आपके लिए। नौकरी में तरक्की, नौकरी की तलाश, पिता की तरक्की, ये सब होने वाला है। बैठकर आप धन कमाएँगे, जितना कुर्सी पर बैठकर यानी सीनियर बन के धन कमाएँगे, उतना भाग कर नहीं कमाएँगे, तो टिक कर बैठिएगा इस समय में। आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले महिला या पुरुष होंगे। क्रोध और चालाकी, देखिए जब भी कोई व्यक्ति बड़ा बनता है तो उसके अंदर एक थोड़ा-सा रुतबा होना चाहिए। तो वो रुतबा, वो क्रोध, वो डर आपका आपको सहायता करेगा। तो आपका जो थोड़ा-सा डर, लोग जो लगते जो आपसे डरेंगे 2 कदम पीछे, एक हायरार्की होती है, नहीं। पता है ना, सीनियर और जूनियर का जो डिफरेंस होता है, वो दिखाई पड़ेगा आपके अंदर कि आप सीनियर हैं। तो आप अपने क्रोध और चालाकी से अन्याय को मिटाएँगे, बुराई को मिटाएँगे और धनी होते चले जाएँगे। कामों में चतुराई रखिएगा, बेईमानी नहीं, चतुराई रखिएगा। भाग-दौड़ से बचिएगा, माँ के सेहत का ख़्याल रखिएगा, माँ की तबीयत का ख़्याल रखिएगा, अपने पति-पत्नी के रिश्तों में कोई गड़बड़ी ना हो, ऊँच-नीच ना हो, उल्टा-सीधा ना बोलें, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु का चांडाल दोष भी 30 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, ये दूसरी खुशखबरी है। तो राहु वहाँ से निकल लेंगे, राहु 11वें भाव में चले जाएँगे, राहु 11वें भाव में लगभग-लगभग अच्छा ही रिज़ल्ट देते हैं। तो आप बड़े-बड़े लोगों से मिलेंगे, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। ध्यान रहे केतु पंचम में होंगे तो संतान सुख और प्रेम संबंधों में तकलीफ आ सकती है। शॉर्टकट तरीके से पैसा कैसे कमाया जाता है, जैसे शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब में अगर आपकी एक छोटी-सी भी भूल हुई तो फिर पैसे गए यानी बर्बादी। राहु आपके काम को बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। इस समय में आप देश-विदेश में अपने काम को खूब बढ़ाइए, मतलब एक्सपेंड करिए। जितना बढ़ाएँगे, 1 दुकान से 2 दुकान करिए, उतना ही आपके लिए अच्छा है और विदेशों में भी जाने के लिए आपके लिए अच्छे मौके बने हुए हैं। गुरु 12वें भाव में अकेले होंगे तो विवाह, धर्म, अच्छे कामों में आपका पैसा इन्वेस्ट कराएँगे और गुरु आपको बहुत लाभ भी देंगे, बस आपको बुरे कामों से बचना है। नास्तिक नहीं होना है, बुराई का जवाब भलाई से देना है। कोई आपको कुछ कहता है तो आप पहले उससे प्यार से बात करें। धर्म विरोधी नहीं होना है। इतनी चीज़ें अगर आपने कर ली, तो 30 अक्टूबर से आपकी ज़िंदगी के बदलने वाले जो दिन हैं, वो आपको दिखने शुरू हो जाएँगे और 30 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर से तो ऐसे कहते हैं सोने पे सुहागा आ जाएगा, बहार आ जाएगी। तो आपकी अगर जन्म कुंडली में सितारे मजबूत स्थिति में हैं, तो 30 अक्टूबर से या उससे 10 दिन पहले से ही आपको शुभ परिणाम मिलने के संकेत मिलने शुरू हो जाएँगे। तो ये थी आपके लिए 2 बड़ी-बड़ी खुशखबरी और 2 बड़े-बड़े बदलाव, जो आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो अपनी कमर कस लीजिए। हाँ, फिर कहूँगा अगर गोचर में स्थिति अच्छी है, जन्म कुंडली में स्थिति ग्रहों की अच्छी नहीं है, तो आपको जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, इन पे फ़ोन करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएँ। ये सिर्फ़ स्क्रीन पे नंबर है, इन्हीं पे दिखाएँ बात करें, अन्यथा किसी और नंबर पे बात करके आपको कोई ट्रैप कर सकता है।
खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरि ओम, नमस्कार।